ये लो बेटा 1000 रुपए। ये लो तुम भी लो 1000 रुपए। धन्यवाद मैडम। ये बुढ़िया क्या कर रही है? इन लोगों को फ्री में पैसे बांटती फिर रही है। अरे ज्यादा अमीर है तो अपने पास रखे ना। हे भगवान। मैडम एक बात पूछूं? हाँ बोलो। आप हमें सैलरी तो देते हो, फिर ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे क्यों देते हो? मुझे पता है बेटा, आज के महंगाई के टाइम में सब अपने परिवार को बहुत मुश्किल से पालते हैं, इसलिए मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद हो जाती है। ये मैं तुम्हें थोड़े पैसे देती हूँ तो मुझे लगता है शायद तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाए इस बहाने। सच कहे मैम साहब, आप जैसे लोग बहुत कम हैं। हमारे बारे में कोई इतना नहीं सोचता जितना आप सोचते हो। सबकी अपनी अपनी सोच है बेटा। वो तो है। आंटी जी एक बात बताइए, आप इन लोगों को फ्री में पैसे क्यों बांटती फिर रही है? लेकिन बेटा तुम्हें इनसे क्या दिक्कत हो रही है? अरे आंटी जी मुझे ना बहुत दिक्कत है। अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो अपने ड्राइवर को बांटिए ना। ये जो सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है, आप इसको क्यों बांटती फिर रही हैं? अरे देखिए, अगर आप इनको भी पैसे दोगे ना तो इनको बढ़ावा मिल जाएगा और ये लोग हमसे ही पैसे मांगने लग जाएंगे। तो आप क्यों ऐसा कर रही हैं? देखिए आंटी जी, हाँ ना थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अरे ये लोग ना गरीब लोग होते हैं, इनकी जितनी मदद करोगे ना ये लोग उतना ही सिर पे चढ़ते जाएंगे। अरे कल को अभी आपसे पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास पैसे मांगने आ जाएंगे और हम ना आपकी तरह इतने अमीर नहीं है कि फ्री में अपने पैसे बांटते फिरे। तो मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ, इन लोगों को ना पैसे मत बांटिए। और तुम लोग, अरे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम दोनों जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। लेकिन मैम साहब। कहाँ ना जाओ। बेटा ये लोग ना अपने परिवार को बहुत मुश्किल से पालते हैं। अगर हमारी तरफ से उनकी छोटी सी मदद हो भी जाए तो उससे तुम्हें क्या नुकसान है? बेटा हमें तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। आंटी जी देखिए, ऐसी बात है कि ये जैसे लोग होते हैं ना, इन लोगों की ना फितरत होती है पैसे मांगना। अगर आपने एक बार इनकी मदद कर दी ना तो ये लोग पागल हो जाएंगे और आपके फिर पीछे पड़ जाएंगे। मैं तो आपके लिए ही कह रही हूँ। और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है। अरे आज आपने इसको पैसे देके मदद कर दी, कल को ये हमसे पैसे मांगने लग जाएगा। अरे हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? और अगर आपको ज्यादा समाज सेवा करनी है तो आप अपने तक कीजिए ना, हम लोगों को क्यों इंक्लूड कर रही हैं? देखिए आंटी जी, ये ना बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, ऐसा मत कीजिए। देखो बेटा, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो ठीक लगेगा ना मैं वही करूंगी। तुम्हारे या किसी और के कहने से तो मैं छोड़ नहीं दूंगी ना ये सब चीजें। हाँ हाँ, हमारा तो काम था समझाना, बाकी आप समझो ना समझो इसमें हमें क्या। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ मैडम कूड़ा। अच्छा लाती हूँ। ये लो। मैं नीचे गाड़ी में फेंक के आता हूँ। अच्छा सुनो, कितना कमाते हो? 12,000। क्यों, क्या हुआ मैडम? घर चल जाता है? कोशिश करता हूँ, बड़ा परिवार है, मम्मी पापा बच्चे, कर लेता हूँ एडजस्ट। एक काम करो, इसे कूड़े को नीचे डाल कर आओ और फिर आना, मैं तुम्हें 2000 रुपये देती हूँ। 2000 रुपये? क्यों मैडम? अरे बेटा तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ मैडम, मैं अभी फेंक के आता हूँ। सुनो, आपको पता है आज क्या हुआ? अरे आज मैं ऊपर गई हुई थी, मैंने देखा वो जो पड़ोस में आंटी नहीं रहती हैं, अरे वो मुफ्त में लोगों को पैसे बांटते फिर रही हैं। अरे अभी अपने ड्राइवर को दे रही थी। अरे अपने ड्राइवर को देना तो ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को? अरे वो हमारी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है और अगर ऐसी आंटी पैसे बांटती फिरेंगी ना तो उन जैसे लोग ना हमारे सिर पे चढ़ते जाएंगे। अरे वैसे ही वो लोग गरीब होते हैं, कुछ पैसे दिख जाए तो पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे मैंने आंटी को कितनी समझाने की कोशिश करी कि आंटी जैसे मुफ्त में ना पैसे बांटते मत फिरो, आपके पास होगा बथेड़ा पैसा लेकिन हम लोगों के पास नहीं है। अगर इनको ज्यादा पैसे दोगे ना ये एक दिन सिर पे चढ़ जाएंगे और फिर सबसे ना पैसे बांटते फिरेंगे। लेकिन नहीं, आंटी जी समझने के लिए तैयार नहीं है। देखो मैं ना बहुत परेशान हो रही हूँ। यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है ये आंटी ना हमें नीचे दिखाना चाहती है, यहाँ जानकर करती है आंटी, क्योंकि वो गरीब लोगों की नजर में ना अच्छी बन जाए और हम लोग नीचे दिखे। मुझे तो कुछ नहीं पता, अब ना आप ही करो कुछ। अरे लेकिन काव्या, मैं आंटी को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे मैं सच कह रही हूँ, ऐसा ही करती हैं। और आप ही उनको मामा करते फिर रहे थे ना, देख लो अपनी माँ की करतूते देख लो। अब तो मैं उनको नहीं समझा सकती हूँ, आपको उनको समझाना पड़ेगा। अब आप अपने तरीके से बात कर लो उनसे। अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो एक काम करते हैं, आंटी के पास चल के मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ कि आंटी आखिर हमने ऐसी क्या गलती की है जो आप हमें नीचे दिखाने पर लगी हुई हैं। चलो आज बात करके आते हैं आंटी से। अरे मयंक बेटा आओ बैठो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आप ये जो कुछ भी कर रहे हो ना बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो।
क्या हुआ बेटा? आप एक बात बताइए, आप हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं, क्यों हमें जलील कर रही हैं इतना? आखिर आप चाहती क्या हमसे? मैं तुम्हारी बेइज्जती क्यों करूंगी? मैं तो तुम्हें अपने बेटे की तरह मानती हूँ। अगर बेटे की तरह समझते ना तो आप हमें जलील करने की कोशिश नहीं करते। अभी काव्या ने मुझे बताया कि आप कैसे हम लोगों को जलील करने की कोशिश कर रहे थे, इवन जलील कर रहे थे। अच्छा, वो पैसे मैंने उसको इसलिए दिए कि उसको ज़रूरत थी। देखिए आंटी, आपका लड़का इतनी मेहनत से पैसे कमाता होगा, आपके बिजनेस वगैरह चलते होंगे, इस वजह से आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप लोगों में बांट देती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हम लोगों को नीचा दिखाएं। आपके पास पैसा है तो आप इतने भी ऊंचे मत बन जाइए कि सामने वाले को नीचा फील कराने पे उतर जाएं। बेटा नहीं है ना बेटा मेरा। तभी तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ना आपकी कोई औलाद है और ना आपको कोई टेंशन है, इसलिए आप टेंशन फ्री होकर पैसे बांटे जा रहे हो। ये बहुत हो गया आपका, क्यों सुनाए जा रहे हो उन्हें? आपको पता भी है क्यों करती हूँ लोगों की मदद? इनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ है आपको क्या ही पता, इसलिए प्लीज पुरानी बातें नहीं छेड़िए तो वही अच्छा है। अबे वो 2 कौड़ी के ड्राइवर, अब तू बताएगा क्या हुआ है? हाँ मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सालों से इनके लिए काम कर रहा हूँ और आपको पता भी है कि इनके साथ हुआ क्या है। इसमें पता होने वाली क्या बात है? हमें नीचा दिखाने के लिए करते हैं। इनका एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था, ये सारे आपस में हंसी खुशी रहते थे, लेकिन एक समस्या थी इनके परिवार में, सबके सब पैसों के पीछे भागते थे। मैम साहब नहीं भागती थी पैसे के पीछे, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते रहे। और एक वक्त ऐसा आया कि जब इनके परिवार में पैसा हद से ज्यादा हावी हो गया, रिश्तों पर भी हावी हो गया, इनके परिवार में आपसी बोलचाल तक बंद हो गया पैसे की खातिर। इनके परिवार में होने को तो 5 सदस्य थे, लेकिन 5 आपस में ठीक से बात भी नहीं करते थे। तब से इनका परिवार तो इनसे छिन गया, लेकिन इन्होंने दूसरों के परिवार को एक दूसरे से अलग नहीं होने दिया। जितना इनसे हो सकता था इन्होंने कोशिश करी कि दूसरे इंसानों की मदद करें, ताकि वो लोग पैसे के पीछे ना भागकर अपने परिवार को थोड़ा टाइम दें। क्योंकि आज के समय में भी होता क्या है, इंसान घर से बाहर निकल जाता है और घर वालों को टाइम कितना ही देता है। सोचिए ना, आप भी अपना भी सोचिए, आप सुबह निकल जाते होंगे, शाम को आते होंगे, और शाम को थकाने के बाद इंसान सो ही जाता है ना, और फिर सुबह निकल गए, संडे का दिन मिला तो बाकी बच्चे कुछ काम कर लिए, परिवार को समय दिया कब? परिवार चलाने की खातिर इंसान घर से बाहर निकलता और परिवार से कब दूर होता चला जाता उसे खुद नहीं पता चलता। इसलिए हम लोगों की मदद कर देती हैं ताकि हम ज्यादा पैसे के पीछे ना भागें। जो हमारी एक्स्ट्रा जरूरतें हैं वो इनके दिए हुए पैसों से पूरी हो जाती हैं। इसकी वजह से हम भी अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाते हैं, अपने परिवार वालों को समय दे पाते हैं। ये इनकी महानता है कि ये हम जैसों के दुख दर्द को समझती हैं। जहां आज के जमाने में भाई भाई को नहीं समझ रहा है, पति पत्नी को नहीं समझ रही, बच्चे माँ बाप को नहीं समझ रहे कई जगह, उस जमाने में ये हम अजनबियों को अपने बच्चे की तरह रखती हैं और हमारा पूरा ख्याल रखती हैं, क्योंकि जानती हैं कि परिवार की अहमियत क्या होती है। और जो इंसान परिवार की अहमियत को समझता है वही दूसरे के दुख दर्द को भी समझ पाता है। इनके ऊपर पहले ही दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हुआ है, ये धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं और आप जैसे लोगों की वजह से ये रिकवर भी नहीं कर पा रही हैं ढंग से। सॉरी आंटी जी, हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बिना वजह जाने आपको इतना सब कुछ सुना दिया। जी आंटी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपको कितना ज़्यादा गलत समझा। हमें समझना चाहिए था कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, और आगे से हम भी लोगों की मदद करा करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा हम उतना करेंगे। आज के टाइम में ना बेटा, सबसे कीमती चीज़ पैसा है, और पैसे की वजह से परिवार से दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, और मैं नहीं चाहती कि परिवार में कोई एक दूसरे से दूर हो। इससे थोड़ा पैसे दे देती हूँ जिससे इनकी मदद हो जाती है और खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। चलो आप दोनों आओ, बैठो, मैं आपके लिए थोड़ा नाश्ता वास्ता मंगाती हूँ। आ जाओ रामू, चाय नाश्ता लेकर आ बेटा। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि एक इंसान की जिंदगी में परिवार की क्या अहमियत होती है। परिवार इंसान की ताकत होती है। दुख की घड़ी में जब इंसान कई बार मायूस होता है, उदास होता है, तब परिवार का अगर साथ मिल जाता है तो इंसान के दुख चुटकियों में भाग जाते हैं। क्योंकि परिवार जो मनोबल बढ़ाता है, परिवार जो साहस बढ़ाता है, परिवार जो साथ देता है, वो दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। जैसे अगर पेड़ से टहनियां अलग हो जाती हैं तो टहनियों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार अगर इंसान अपने परिवार से अलग हो जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसके पास फिर बेशक चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, कितनी ही धन दौलत क्यों ना हो, परिवार के बिना इंसान हमेशा अधूरा होता है।
वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।